हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्तृपद और क्रियापद को कैसे पहचानना है। ये घटक जो है बहुत सारे प्रश्नों में उपयुक्त है, जैसे शब्द रूपाणी के वाक्य, धातु रूपाणी के वाक्य, अपठित और पठित गद्यांश, उसके भाषिक कार्य और बहुत सारे प्रश्नों में ये घटक उपयुक्त है। तो पहले इन दोनों में से हमको पहचानना पड़ेगा क्रियापद। वो ज़्यादा इजी रहता है। उसको कैसे पहचानेंगे? पहला क्लू है, ये सामान्यतः वाक्य के अंत में आता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, ज़्यादातर वाक्य के अंत में आता है। दूसरा क्लू है, ये क्रियापद हमेशा लकार प्रत्यय के साथ आता है। पांचों लकारों में से कोई भी लकार रह सकता है, लेकिन वो लकार प्रत्यय के साथ आता है, यानी लकार के एंडिंग के साथ आता है। तीसरी बात, हमको वाक्य का ट्रांसलेशन यानी भाषांतर करना है और उससे हमको पता चल जाता है कि किस शब्द में क्रिया का बोध होता है, वही हमारा क्रियापद रहेगा। एक बार क्रियापद को पहचान लेते हैं तो कर्तृपद को पहचानना इजी हो जाता है। कैसे पहचानेंगे कर्तृपद को? उसके लिए पहला क्लू रहेगा, कर्तरी प्रयोग में हमेशा कर्तृपद जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रथमा विभक्ति में रहता है। तो प्रथमा विभक्ति में जो शब्द आते हैं पहले उनको हम समझ लेते हैं। ज़्यादातर भाषिक कार्य में कर्तरी प्रयोग से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्रथमा विभक्ति वाले शब्दों को हम पहले सिलेक्ट कर लेना, उनका चयन कर लेना। दूसरा क्लू है, जब हम क्रियापद को प्रश्न पूछेंगे कि कौन, तो तब हमको कर्तृपद का उत्तर मिल जाता है। उदाहरण के लिए, पुरा नगरे राजा वसति। अब इस वाक्य में एंड में आने वाला यानी अंत में, वाक्य के अंत में आने वाला शब्द है वसति। वसति यानी रहता है, तो ये रहेगा क्रियापद। और इसके ये लट लकार का एंडिंग भी है, तो उससे हमको समझ में आता है कि वसति ये क्रियापद है। अब इस वसति को अब जब हम प्रश्न पूछेंगे कौन, यानी कौन रहता है, तब हमको उत्तर मिलता है राजा, यानी राजा ये कर्तृपद है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि एक ही वाक्य में प्रथमा विभक्ति के बहुत सारे शब्द आते हैं, तब हम कैसे पहचानेंगे कि कर्तृपद कौन है? जैसे एक ही वाक्य में विशेष्य नाम आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, तब हम इस कर्तृपद को कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य में सर्वनाम, विशेषण और नाम ये तीनों रहते हैं, तब हमको जो नाम रहता है उसी को कर्तृपद के रूप में चुनना है। जो सर्वनाम और विशेषण रहते हैं उनको हमें नहीं चुनना है। ओके, उदाहरणार्थ, सा बुद्धिमती नारी तत्र अगच्छत। इस वाक्य में अगच्छत ये क्रियापद है, वो लंग लकार में है। अब उसको जब हम, ये क्रिया दर्शाता है, इस अगच्छत शब्द को जब हम प्रश्न पूछेंगे कि कौन, तो वहाँ पे हमारा उत्तर आता है नारी, क्योंकि नारी ये नाम है। बुद्धिमती यानी बुद्धि रहने वाली, और सा यानी उसका सर्वनाम रहेगा। तो सर्वनाम और विशेषण इनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इनका चयन हम नहीं करेंगे, लेकिन नाम यानी विशेष्य पद को हम यहाँ कर्तृपद के रूप में चयन करेंगे। अभी चौथा क्लू, कभी कभी ऐसे भी होता है कि कर्तृपद जो है वो विशेष्य पद के रूप में नहीं रहता है, तो उस वक्त हमें सर्वनाम पद को कर्तृपद के रूप में चयन करना रहता है। उदाहरणार्थ, सह दानम अयच्छत। इस वाक्य में अयच्छत क्रिया दर्शाता है और वो लंग लकार का एंडिंग दिखाता है, तो अयच्छत ये क्रियापद रहेगा। अब हम प्रश्न पूछेंगे कौन, तो हमको आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा सह, यानी सह ये सर्वनाम पद कर्तृपद है, क्योंकि इस वाक्य में
दूसरा नाम नहीं है, विशेष्य ये पद यहाँ पे नहीं है, नाम ये पद यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम सर्वनाम पद को ही कर्तृपद समझेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। पहला, धूर्तः शृगालः हसन आह। इस वाक्य में आह ये क्रियापद है और उसको प्रश्न पूछने पर हमको उत्तर मिलेगा आह यानी बोला। कौन बोला? शृगालः बोला, इसलिए शृगालः ये कर्तृपद रहेगा। इस वाक्य में धूर्तः शृगालः हसन ये तीनों शब्द प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन शृगालः ये नाम है, धूर्तः और हसन ये विशेषण है, इसलिए हमने शृगालः को कर्तृपद के रूप में चुना। अब दूसरा वाक्य, प्रश्नस्य उत्तरम ददामि। इस वाक्य में ददामि ये क्रियापद है, उसका एंडिंग जो है वो मी से होता है। जब भी कभी लकार एंडिंग मी आता है तब हमेशा कर्तृपद जो है वो अहम रहेगा, क्योंकि मी ये लकार एंडिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रहता है। ददामि, खादामि, पश्यामि, गच्छामि, नयामि ये सारे क्रियापद के लिए अहम ये कर्तृपद आएगा। तीसरा वाक्य, हे बाले किम नयसी। इस वाक्य में नयसी ये क्रियापद है। जब भी क्रियापद का एंडिंग सी इस अक्षर से होता है तब हमेशा कर्तृपद जो है वो त्वम रहेगा, क्योंकि सी ये एंडिंग मध्यम पुरुष एक वचन दिखाता है और मध्यम पुरुष एक वचन के लिए कर्तृपद रहता है त्वम। इसलिए खादसी, वदसी, पश्यसी, ददासी, गच्छसी, नयसी ऐसे बहुत सारे क्रियापदों के लिए जो कर्तृपद रहेगा वो रहता है त्वम। आगे का वाक्य, देवीं सरस्वतीं नमामः। इस वाक्य में हमको कोई कर्तृपद दिखता नहीं, क्रियापद है नमामः, तो यहाँ पे क्रियापद का एंडिंग जो है वो मह है। जब भी क्रियापद का एंडिंग मह से रहेगा तो कर्तृपद हमेशा वयम रहेगा, क्योंकि वयम नमामः ये जो क्रियापद है इसमें मह ये एंडिंग उत्तम पुरुष बहुवचन दर्शाता है और उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए कर्तृपद रहता है वयम। तो वदामः, गच्छामः, खेलामः, नमामः, नयामः इन सारे क्रियापदों के लिए कर्तृपद रहता है वयम। यदि वाक्यों में वयम लिखा हुआ नहीं है फिर भी हमको कर्तृपद जो है वो वयम लिखना है। संबोधन जब भी रहेगा वाक्य में तो उस संबोधन के लिए अगर एक वचन है तो एक वचन में त्वम ये कर्तृपद हमको लिखना है। संबोधन बहुवचन में है तो हमको कर्तृपद यूयम लिखना है। उदाहरणार्थ, हे देव माम रक्ष। इस वाक्य में हे देव ये संबोधन है और ये संबोधन एक वचन में है, इसलिए रक्ष इस क्रियापद का कर्तृपद रहेगा त्वम। अब ये रक्ष ये क्रियापद लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है, इसलिए कर्तृपद आएगा त्वम। दूसरा उदाहरण, त्वम माम मुक्त्वा यासी। इस क्रियापद में यासी, इस वाक्य में यासी ये क्रियापद है मध्यम पुरुष एक वचन और इसलिए कर्तृपद रहेगा त्वम। मानुषादपि बिभेषी। इस वाक्य में बिभेषी ये क्रियापद है। अब ये बिभेषी ये क्रियापद ये भी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो जब भी मध्यम पुरुष एक वचन वाला क्रियापद रहेगा तब हमारा कर्तृपद रहेगा त्वम। आगे का वाक्य, कथम यासी वदाधुना। इस वाक्य में दो क्रियापद है, एक यासी और दूसरा है वद, लेकिन ये दोनों क्रियापद जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में ही है, इसलिए हमारा कर्तृपद आएगा त्वम। आगे का वाक्य, कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कुर्वन् आसीत् का संधि विग्रह है कुर्वन् प्लस आसीत्, तो आसीत् ये क्रियापद है। ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए हम इस आसीत् को जब प्रश्न पूछेंगे कि कौन, हु, तब हमको उत्तर मिलेगा, यानी कौन क्षेत्रकर्षण करता है, तब हमको उत्तर मिलता है कृषकः। और पूरे वाक्य में कश्चित् और कृषकः
ये 2 शब्द प्रथमा विभक्ति में है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि कर्तृपद प्रथमा विभक्ति में रहना चाहिए। दूसरी बात, उसको जब हम क्रियापद को जब हम प्रश्न पूछेंगे कौन, तब हमको उत्तर मिलता है कृषकः। कश्चित ये विशेषण है, इसलिए हम उस शब्द को नहीं चूज करेंगे और कृषकः यह हमारा कर्तृपद रहेगा। दूसरा वाक्य, समीपे एव एका नदी वहति। इस वाक्य में वहति एक क्रियापद है। उस क्रियापद को जब हम प्रश्न पूछेंगे कौन, तो उत्तर आएगा नदी। एका ये भी शब्द प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन वो विशेषण है, इसलिए हमारा उत्तर आना चाहिए, कर्तृपद आना चाहिए नदी। वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, यानी वानर बार बार सिंह को परेशान करते हैं। इस वाक्य में तुदन्ति एक क्रियापद है। उसको जब हम प्रश्न पूछेंगे कौन, हु, तो हमको आंसर मिलेगा वानराः, और वानराः ये प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए वानराः ये कर्तृपद रहेगा। आगे का वाक्य, को न जानाति तव ध्यानावस्थाम। इस वाक्य में क्रियापद जो है वो वाक्य के अंत में नहीं आया है, तो बीच में आया है, और क्रियापद है जानाति। जब हम इस जानाति क्रियापद को प्रश्न पूछेंगे कि कौन जानता है, तब हमको इसका उत्तर मिलेगा कह, यानी ये वाक्य जो है वही प्रश्न है, कौन जानता नहीं है, तो जानने वाला कौन रहेगा, कह, तो इसलिए हमारा कर्तृपद भी रहेगा कह। इस तरह से हम वाक्यों में से क्रियापद और कर्तृपद को पहचान सकते हैं। कर्तृपद और क्रियापदों के नियमों का एक बार शीघ्रावलोकन कर लेते हैं। लेट अस हैव द क्विक रिव्यू। पहला, क्रियापदों के लिए जनरली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्रियापद ये सामान्यतः वाक्य के अंत में आते हैं, लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होता है। दूसरा, लकार एंडिंग के साथ रहते हैं और कोई क्रिया दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, हमेशा लकार प्रत्यय के साथ ही रहते हैं। कर्तृपद को पहचानने का पहला नियम, कर्तरी प्रयोग में हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही कर्तृपद आता है। दूसरा नियम, क्रियापद को कौन, ये प्रश्न पूछने पर मिलने वाला उत्तर कर्तृपद रहता है। जब नाम, विशेषण, सर्वनाम ये तीनों वाक्य में रहते हैं, तब नाम पद को हम कर्तृपद के रूप में चयन करेंगे, नाम पद का कर्तृपद के रूप में चयन करेंगे। चौथा नियम, जब वाक्य में नाम नहीं रहता है, तब सर्वनाम जो है वो कर्तृपद के रूप में कार्य करेगा। स्टूडेंट्स, थैंक you for watching the video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment. Thank you once again.